राधा स्वामी जी। हर किसी के मन में एक बहुत ज्यादा विचार आता है कि जो सतगुरु हैं वह ज्यादा बड़े लोगों से प्यार करते हैं, जो वीआईपी होते हैं उनसे प्यार करते हैं। और बहुत से ऐसे जीव हैं जो हमेशा डेरे जाती हैं, तो उनके मन में भी एक सवाल जरूर कहीं ना कहीं आता है कि बाबा जी हमेशा आगे ही लोगों को, जो बड़े होते हैं, जो वीआईपी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बाबा जी ने आगे चेयर रखी होती हैं, आगे कितना अच्छा बंदोबस्त किया होता है। और जो एक आम इंसान है वह धक्के खा खा के जाता है, पता नहीं कैसे किराया इकट्ठा करता है, फिर बिस्तर पैक करता है और फिर जाकर डेरे पहुंचता है। तब भी उसको वहां पर सबसे पीछे जगह मिलती है। और जो सेवादार हैं वह भी अगर तो अच्छे तरीके से बोलें तो ठीक हैं, नहीं तो अगर उन्हें भी क्रोध आ जाए तो वह भी बहुत कुछ कह जाते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके मन में यह बहुत सारे विचार आते हैं। आज इसी पर आधारित एक साखी है जो एक भाई ने हमें सुनाई थी। उनके मन में भी यह विचार हमेशा आते थे। वह भाई बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन सतगुरु के घर वह सेवा जरूर करता था। उस भाई की हमेशा पंडाल में ही सेवा लगती थी। अब घर से भी ठीक ठाक था, लेकिन मालिक का जो दर था वह कभी नहीं छोड़ता था। अपनी सेवा भी करता था, अपने भजन सिमरन पर भी टाइम देता था। लेकिन जब डेरे जाता था, पंडाल में सेवा करता था, तो बहुत सी ऐसी चीजें देखता था जो उसके मन में कहीं ना कहीं यह घर कर वह सब कुछ देखता था कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो वीआईपी सेवादार हैं, जब वीआईपी लोग हैं, सेवादार भी उनसे ज्यादा प्रेम से बात करते हैं और उन्हें आगे जगह देते हैं। और जो एक आम इंसान आता है उससे पता नहीं कैसे बात करते हैं। तो यह सब तो बड़े लोगों की बातें हैं। और मैं इतने समय से सेवा कर रहा हूँ, मुझे कभी भी इन्होंने आगे सेवा नहीं दी, मुझे कभी भी वीआईपी एरिया नहीं दिया, मुझे भी यह पीछे, सबसे पीछे खड़े कर देते हैं। और मैंने इनसे कई बार कहा भी कि मुझे भी कभी मौका दीजिए कि मैं भी आगे सेवा कर लिया करूं, मैं भी सतगुरु के आगे दर्शन कर लिया करूं। तो मुझे कह देते हैं कि नहीं, तुम पीछे ही सही हो, वहां पर सभी लोग सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर तो जिनके कार्ड वीआईपी बने होते हैं वह लोग ही बैठते हैं, हम लोग तो सभी सेवादार हैं, जहाँ जहाँ पर जिसको सेवा मिलती है वहां पर ही खड़े होना है। उसके मन में यह बहुत विचार आने लगे कि यह सारा कुछ क्या सतगुरु करते हैं, क्या उनका ऑर्डर होता है कि इनमें भेदभाव करना है। एक बार उस भाई के जहाँ पर सत्संग सेंटर था, वहां पर सतगुरु का विजिट था, तो काफी जोरों शोरों से वहां पर सेवा शुरू हो गई। लेकिन मन में बहुत विचार थे कि मुझे किसी न किसी तरीके से इन बातों का पता तो लगे। क्या सतगुरु भी यही चाहते हैं? क्या आम इंसान की कोई जिंदगी नहीं है? क्या आम इंसान सतगुरु से प्यार नहीं कर सकता? क्या सतगुरु उसके पास नहीं बैठ सकते? अब कुछ ही समय बीता के उनके वहां पर सेंटर पर सेवादारों की मीटिंग थी। जब सेवादारों की मीटिंग थी तो बाबा जी के साथ जो खास उनके साथ रहते हैं, उन्होंने वहां पर मीटिंग करनी थी। तो बाबा जी से जो भी पहले बातचीत होती है, जैसे उनकी जो बात होती है, जो सतगुरु कहते हैं, वही सारा कुछ ही मीटिंग में कहा जाता है। अब वह जो डेरे से मीटिंग करने के लिए आए हुए थे, तो जहाँ पर सतगुरु का विजिट था, वह भाई भी सेवादार था, वह भी वहां पर बैठा हुआ था। मन में बहुत ज्यादा विचार आ रहे थे। जब मीटिंग शुरू हुई तो जो मीटिंग करने वाले सेवादार जी आए थे, वह कहने लगे कि हमने बहुत बार देखा है, बहुत लोगों से सुना है कि लोग कहते हैं कि हमें 15 से 20 साल हो गए हैं सेवा करके, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ।
कुछ नहीं मिला है आज तक। वो अपने बच्चों को भी आगे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें जो करना है करो, इतना समय हमें हो गया, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ तो तुम्हें क्या हो जाएगा। तो वह सेवादार कहने लगे कि कभी किसी ने इस चीज को एहसास किया है कि जो 15 से 20 साल हमने सेवा की है वह की किस तरीके से है? कभी हमने यह बातें सोची हैं? जब हम सेवादार के कपड़े पहन लेते हैं और एक मेडल अपने गले में लटका लेते हैं तो हम यह सोचते हैं कि हम तो बहुत ज्यादा बड़े वीआईपी बन चुके हैं। हम अपने आप को एक वीआईपी का मेडल देने लगते हैं कि जितनी पावर है अब सारी की सारी हमारे में ही आ गई है। जो यहाँ पर संगत आई हुई है हम उनसे जो मर्जी कह सकते हैं, जो मर्जी करवा सकते हैं। तो वह सेवादार कहने लगी, यह तो सतगुरु बिल्कुल कहते ही नहीं है। अगर सतगुरु ने किसी को सेवा का मौका दिया है तो यह उनके बहुत बड़े भाग्य हैं। लेकिन जो दूर दूर से संगत आ रही है, अपने सिर के ऊपर बिस्तर उठा उठा के, ठंड के मौसम में भी आती है, गर्मी के मौसम में भी आती है, कैसे आती है ये तो उनको ही एहसास हो सकता है। लेकिन जब वह लोग आते हैं तब तो सेवादार उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन जब सत्संग का विजिट खत्म हो जाता है, बाबा जी अभी वहीं पर होते हैं, तो आधे से ज्यादा तो सेवादार अपने घरों को पहुंचे होते हैं, क्योंकि वह अपने आप को बहुत वीआईपी समझते हैं। और जो एक आम इंसान होते हैं उनको हम कोई कदर ही नहीं देते। अब कोई ऐसी संगत होती है, कहने लगती है कि हमें ना आगे जाकर बैठना है, लेकिन सेवादार उनसे कह देते हैं नहीं नहीं, वहां पर तो किसी और की जगह है। तो वह जो सेवादार वहां से डेरे से आए हुए थे वह कहने लगे कि वह लोग कहने लगते हैं जो सेवादार होते हैं वहां पर तो हमारे आकर रिश्तेदार बैठेंगे। अब वह तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए जगह रखी होती है। ऐसा तो कुछ भी बाबा जी नहीं कहते। तो जो इतनी दूर से बेचारे बिस्तर उठाकर लाए हैं, क्या उनके लिए वह जगह नहीं है? अगर आपके चाचा ताऊ मामा को ही वहीं पर बैठना है तो वह जो संगत आई है वह भी तो सतगुरु को उतनी ही प्यारी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हम यह सब कुछ करके 15 से 20 साल अगर हमें सेवा करते हो गई है तो वह सेवा हमारी किसी काम की नहीं है। जब भी हम डेरे जाते हैं, जहाँ कहीं और भी हमारा विजिट होता है, तो हमारे मन में एक ही चाहत होती है, हम तो सेवादार हैं, हमें अच्छे से अच्छा कमरा मिल जाए, अच्छी से अच्छी जगह रहने के लिए मिल जाए और अच्छे से अच्छे हमें पदार्थ मिल जाएं। और जब हम सेवादार की जगह पर खड़े हों तो लोग हमें नमस्कार करके निकले। लेकिन हम बिल्कुल यह भूल जाते हैं कि वह सेवा देने वाला तो हमारा सतगुरु है। जब हम उस अहंकार की भावना में सेवा करेंगे तो चाहे हम 40 साल भी क्यों ना सेवा करते रहे, वह सेवा हमें कभी लगेगी ही नहीं। जब यह बात वह सेवादार भाई कह रहे थे तो जो भाई बहुत गरीब था, सेवा करता था, उस भाई की भी आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो अपने सतगुरु से गिला शिकवा करता था कि शायद यह रूल जो है बाबा जी ने बनाए हैं, बाबा जी बड़े लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं और हमारे जैसे गरीबों से कम प्रेम करते हैं। यह तो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। फिर वह जो सेवादार मीटिंग के लिए आए थे वह कहने लगे कि हमने बहुत बार देखा है, आज ही अगर हम यह बात कह दें कि फलानी जगह पर इतने सेवादारों को जाना है, जल्दी से जल्दी वहां पर गाड़ी खड़ी हुई है, जल्दी से जल्दी वहां पर बैठो और सेवा के लिए जाना है, तो उनमें से कोई एक आध ही लोग होंगे जो बिल्कुल सवाल नहीं करेंगे। कई करेंगे कहां पर सेवा है, वहां पर कितने दिन की सेवा है, घर कब वापस आएंगे, सेवा कहाँ पर होनी है, सेवा किस चीज की है, खाने को वहां पर क्या मिलेगा। लाखों हमारी बातें हो जाती हैं, लाखों हमारे सवाल हो जाते हैं। तो वह सेवा भी हमारी किसी काम की नहीं है।
सेवा वह होती है जो हम दिल से करें, मन से करें। जब हमें कोई कह दे कि फलानी जगह सेवा है, हमें वहां सेवा पर जाना है, तो हम एक सेकंड के लिए भी ना रुकें और झट से वहां पर पहुंच जाएं। गुरु उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। वह जो भाई था वह कह रहा था, जो भी मेरे मन में इतने विचार थे, अपने सतगुरु के प्रति शक था, मैं सोचता था कि बाबा जी पता नहीं हमारे जैसे लोगों से क्यों प्रेम नहीं करते। जब मैंने उनकी मीटिंग में उनसे बातें सुनी तो मेरी आंखें खुल गई। फिर वो जो मीटिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि जो सेवा करते हैं, जो आगे सेवा करते हैं, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं हो सकती और वह कभी किसी चीज के लिए मना भी नहीं करते। गलतियां किनमें हैं? जो इंचार्ज होते हैं, जो उनसे बड़े होते हैं, जिन्होंने आगे उन्हें सेवा देनी होती है, वह गलतियां करते हैं क्योंकि वह अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और जो उनके नीचे सेवा करते हैं वह सोचते हैं कि यह सेवादार है, यह हमारे नौकर है। पर बाबा जी के घर तो सभी ही सेवादार हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा हुक्म कर दिया कि इस बार जब बाबा जी का विजिट होगा, आगे जितने भी लोग बैठेंगे वह सभी आम होंगे, कोई वीआईपी कार्ड नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। और वैसा ही हुआ। जब उस भाई ने यह बातें सुनी तो उस भाई की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू। हम कैसे कह सकते हैं कि वह जो मालिक है हमारे दिल की बातें नहीं सुनता, हमारी मन की बातें नहीं सुनता, हमारी पुकार नहीं सुनता। वह भाई कहने लगा कि वहां पर 2 घंटे की मीटिंग थी और भी बहुत सारी बातें थी। जब तक वह बातें मैं सुनता रहा, मेरी आंखों से ऐसे आंसू गिर रहे थे जैसे पानी गिर रहा हो, जैसे बारिश हो रही हो। उस समय मेरे मन में यही विचार बार बार आ रहा था कि मैं कैसे अपने सतगुरु पर मैंने शक कर लिया और कैसे मैंने यह विचार कर लिया कि बाबा जी बड़े लोगों से प्रेम करते हैं, एक आम इंसान से प्रेम नहीं करते। वह आम इंसानों से ज्यादा प्रेम करते हैं। फिर जो सेवादार करने के लिए, जो मीटिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने एक बात और कही कि जब तक जो भी लोग, जहां पर जितनी भी संगत अपने सिर पर भारी बिस्तरा उठाकर आती है, जब तक वह संगत जैसे आई थी वैसे ही अपने घर पर पहुंचती नहीं है, उन्हें वैसे ही साधनों पर लाया जाए और वैसे ही साधनों पर उन्हें घर तक पहुंचाया जाए। जब तक वह अपनी अपनी जगह पर जाते नहीं है, कोई भी सेवादार घर को वापस नहीं जाएगा। सभी सेवादार अपनी ईमानदारी से सेवा करेंगे। सभी, यहाँ पर कोई सेवादार बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सभी बराबर के हैं। और कोई भी सेवादार किसी भी संगत से बदतमीजी से बात नहीं करेगा, प्रेम से बोलेगा, प्यार से बोलेगा। क्योंकि असल में जो प्यार करते हैं वह बाबा जी अपनी उन्हीं संगत को करते हैं जो दूर दूर से बिस्तर उठाकर बसों में धक्के खा के पता नहीं कैसे कैसे आते हैं। वीआईपी लोग तो अपनी गाड़ियां उठाते हैं और अपना सत्संग सुनते हैं और गाड़ियों में बैठते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हमारे मन में बहुत शक रह जाते हैं। बस यहीं पर हम लोग मात खा जाते हैं। उस भाई की भी आंखें खुल गई। जब सतगुरु का वहां पर विजिट हुआ तो वैसे ही सारा कुछ हुआ जो मीटिंग में कहा गया। तब उस भाई को एहसास हुआ कि नहीं, मैं गलत था, मेरा सतगुरु सही था। जो मेरे सतगुरु करते हैं वह सब कुछ सही था। तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं यह शक आता है, यह चीजें पैदा हो जाती हैं। और यह जो शक है
यह हमें भजन सिमरन पर बैठने नहीं देता, भजन सिमरन पर मन नहीं लगने देता, अपने सतगुरु के प्रति हमें प्यार नहीं करने देता, हमें दूर करता है, वह तड़प ही नहीं रहती। तो हमें इन विचारों से निकलना चाहिए, इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम इन बातों में रहेंगे तो हम कभी सतगुरु को नहीं पा सकते। असल में वह जो सतगुरु है वह जानी जान है, सब कुछ जानते हैं, रग रग की जानते हैं, पल पल की जानते हैं, उन्हें सब पता है। और जो भी हमारे मन में विचार आता है, जो भी हमारे मन में ख्याल आते हैं, वह सतगुरु कहीं ना कहीं हमारे दूर जरूर करते हैं। बस चाहत होनी चाहिए उस मालिक के प्रति, उस सतगुरु के प्रति। तो हमें भी इन चीजों से दूर निकलना चाहिए, अपने मन से यह जो बातें हैं निकालनी चाहिए। मालिक के घर सभी लोग वीआईपी हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब उसी ने ही तो भेजे हैं। यह तो हमारे पिछले कर्म हैं, जिन्होंने अच्छे किए हैं, जिन्होंने दान पुण्य किए हैं, उन्हें आज वीआईपी जिंदगी मिली हुई है। और जो एक आम जिंदगी जी रहे हैं, उनके पिछले कर्मों का कोई हिसाब किताब होगा, लेकिन आज वह सतगुरु के भजन सिमरन में लगे हुए हैं, सतगुरु से मिले हुए हैं, तो पता नहीं आने वाला समय उनके लिए कितना अच्छा होगा। तो यह तो हमारी मन की बातें हैं, हम जितनी बना लेंगे उतनी ही बन जाएंगी। इन चीजों से निकलकर हमें सतगुरु का भजन सिमरन करना चाहिए, उसी का ही शुक्रिया करना चाहिए। सबसे बड़ा शुक्राना तो इस चीज का करना चाहिए कि हमें मालिक ने इतना अच्छा शरीर दिया, जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, हाथों पैरों से हम चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। जिसको यह सब कुछ मिल गया वह कहाँ गरीब है, वह तो बहुत ज्यादा अमीर है, बहुत अमीर है। तो हमें इन चीजों से निकलना चाहिए और अपने सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। राधा।